टीवी हर पल हर जगह खबर भारती के साथ। जलवा बॉलीवुड के सितारों का, हसीनाओं ने मचाया कितना धमाल, एक्सपोज के बावजूद कौन हुआ रिजेक्ट। एक्शन रोमांस आइटम नंबर, पर्दे के पीछे का क्या है चक्कर, पहले पर्दे की मसालेदार खबरें, खबर चौकीज़ रोजाना दोपहर 2:30 बजे सिर्फ खबर भारती पर। ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है राजनीति लाइव में। चर्चा के शुरुआती चरण में जो बात उठाई जा रही थी, लगातार जानने की मैं कोशिश कर रहा था कि आडवाणी अगर मान गए हैं तो अगर माने हैं तो इतने देरी से क्यों मान गए, और अगर वो मानते हैं तो आने वाले वक्त में उनकी सोच कितनी प्रभावी होगी, यहां समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान लगातार मेरे साथ बने हुए, लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी कि आखिरकार आडवाणी अगर मजबूरी के साथ खड़े हैं तो किस तरीके से पार्टी को वो ताकत दे पाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए। पीयूष जी, जल्दी से पहले मैं आपसे समझूंगा कि अगर मान लीजिए मजबूरी के साथ खड़े हैं, आडवाणी मजबूरी के साथ क्या मार्गदर्शक हो सकते हैं पार्टी के लिए, कितने प्रभावी हो सकते हैं अगर वाकई में मजबूरी के साथ खड़े, क्योंकि वो स्थिति नहीं दिखाई दी जिसको मैं प्रज्ञान जी से बाद में पूछूंगा। पहले आपसे पूछूंगा, अगर मोदी प्रभावी हैं तो गुजरात के विकास को लेकर, तो गुजरात के मॉडल को लेकर तो कांग्रेस भी लगातार ये सवाल करती रही, क्योंकि गुजरात से जरा बाहर निकल के देखें, नरेंद्र मोदी गुजरात के विकास की दुहाई देते हैं। आज आडवाणी ने जो कुछ कहा, अगर वो मान लो मजबूरी के साथ भी है तो कितना प्रभावी पार्टी में मार्गदर्शक के तौर पर हुआ है? पीयूष जी, आपसे। नहीं, देखिए, चाहे मजबूरी में आडवाणी ने कहा, निश्चित रूप से अगर वो ये कहा है, फिर भी जिस तरह से उन्होंने आज मोदी की तारीफ करी है, आपको याद होगा ग्वालियर में जब मीटिंग हुई थी तो किस तरह से उन्होंने उनको डायल्यूट किया था मोदी को, और कंपैरिजन किया था शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह के साथ। बिल्कुल, उन्होंने कहा था उनको कोई क्रेडिट नहीं जाता, बाकी ये स्टेटों ने ज्यादा डेवलपमेंट किया है। लेकिन आज वही उन्होंने कहा कि मैं भी उसी राज्य से आता हूं जहां के नरेंद्र भाई हैं, और नरेंद्र भाई ने बहुत अच्छा विकास किया। खासकर उन्होंने पावर सेक्टर की बात करी कि गांव-गांव बिजली पहुंचाई है। तो ये जो एफिशिएंसी है नरेंद्र भाई की, वो ये उसको कम से कम जो है आडवाणी अब ये संप्रेषित कर रहे हैं। लेकिन पीयूष जी, एक सवाल जिज्ञासा के साथ मेरा आपसे जरूर है। देखिए, राजनीति में होता है, बयान वक्त के हिसाब से बदलते रहते हैं, निश्चित रूप से। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी जैसा व्यक्तित्व पार्टी का है ना, अगर वो व्यक्तित्व जिसकी क्रेडिबिलिटी हो एक अपनी पार्टी के अलावा देश की सियासत में, वो अगर शुरुआती तौर पर जो आप ग्वालियर का जिक्र कर रहे थे, कहते हैं कि शिवराज का मॉडल अच्छा था, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कर रहे थे वो कहीं ज्यादा बेहतर था, अब वो अगर इस स्थिति को बहुत बाद में कहते हैं, तो आडवाणी जी जैसे व्यक्तित्व से ये बात देर से आना या बयान से कुछ इतर होना, ये थोड़ा सा एक मन में एक सवाल लाती है। निश्चित रूप से सवाल यही लाती है कि आज ऐसा क्यों, कल क्यों नहीं। हाँ, तो क्योंकि आडवाणी लोग लाल कृष्ण आडवाणी को देख के, उस वक्त भी ग्वालियर में लोगों ने सुना होगा, आज कोरबा में भी देखा सुना है। जी हाँ, तो यही मैं कह रहा हूं आपसे कि अब उनको ये एक अनुभव हो गया है कि मेरे पक्ष में कोई नहीं है। इवन आपको याद है कल की जो मीटिंग हुई है हरियाणा में, कितनी भारी भीड़ थी वहां पे। अगर आप गुजरात कहें उसको तो नहीं, वो तो हरियाणा था या दिल्ली से लगा हुआ, वहां इतनी भीड़ आना, तो कहीं ना कहीं ये संदेश जो है आडवाणी जी को मिल रहा है कि एक जन समर्थन नरेंद्र मोदी के पक्ष में है। तो वो भी जो है कि चाहते हैं कि वो कहीं एकदम से अलग थलग न पड़ जाएं, और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वो अपने राजनीतिक भविष्य को भी खत्म नहीं करना चाह रहे हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इसका फायदा भाजपा को मिले, और अगर आडवाणी इस तरह की बातें करते हैं और आगे भी करेंगे तो निश्चित रूप से एक जो मैसेज, लेकिन वो ज्यादा नहीं बोले। देखिए, ये तो मानना पड़ेगा पीयूष जी, ये तो सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं देखिए मन में कहीं ना कहीं वो मन से नहीं बोले, ये वो उनकी मजबूरी थी, वो राजनीतिक मजबूरी थी, वो जनमंच की मजबूरी थी, जो पब्लिक मीटिंग में वो बोल रहे थे। और एक ये प्रेशर था कि भाई मैं आपके पास लौटूंगा, मैं आपके पास लौटूंगा जल्दी से। मैं मुझे प्रज्ञान जी से भी इस पहलू पर समझूं। प्रज्ञान जी, आपको लगता है कि मतलब जिस तरीके से उन्होंने बोला या जिस बात को हम उठा रहे हैं, आडवाणी जी जैसा व्यक्तित्व अगर ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने फिर बाद में शिवराज सिंह का नाम लिया, रमन सिंह का नाम लिया, तो एक थोड़ा सा मन में स्थिति आती है कि भले ही थोड़ा बोला उन्होंने, अगर वो उस बात को और पुख्ता तरीके से कहते तो मैसेज बड़ा होता। नहीं अमित, आप सही कह रहे हैं, आपका सवाल भी बहुत जायज है जी, और लेकिन मैं पीयूष की बातों से एकदम सहमत हूं जी कि आडवाणी जिस ढंग से एक प्रखर वक्ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग मानते हैं कि एक समय 2 सीट से 182 सीट लाने में भी आडवाणी की बड़ी भूमिका रही है। इवन मोदी को मोदी बनाने में भी आडवाणी की बड़ी भूमिका रही है। हाँ भाई, कई बार उन्होंने मोदी को अपने प्रभाव से बचाया, उन्होंने पार्टी से दिगर जाके उन्होंने मोदी की